हेलो स्टूडेंट्स, मेडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल यानी कि सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन है द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू a0, कुछ लोग a भी लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन an माइनस 1x पावर n माइनस 1 प्लस an x पावर n। आप देख रहे हो जैसे a1 है तो x का पावर 1 है, a2 है तो x स्क्वायर है, a3 है तो x क्यूब है, ऐसे ही an है तो x टू द पावर n है, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए। ये 9th में भी था बच्चों, उस समय भी आप लोग कुछ समझ सके हैं। तो ये a0, a1, a2 एंड सो ऑन an क्या है? रियल नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और इसे क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट्स कहा जाएगा। किसके कोफिशिएंट्स ऑफ? किसके कोफिशिएंट्स होंगे? जब a1 होगा तो पहले जब a0 होगा तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। और a1 है वो किसका कोफिशिएंट है? पहले तो कांस्टेंट है, उसके बाद x का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इस तरह का ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है। और x क्या है बेटा? x है वेरिएबल, x वेरिएबल है। और यहाँ पर मैंने बताया है कि an इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि अगर an 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगा। टर्म ख़त्म हो जाएगा तो कोफिशिएंट की डिग्री n-1 हो जाएगी। अब ये पॉलिनोमियल की डिग्री n नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए लीडिंग टर्म एक होता है, लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म जो है an है। लीडिंग टर्म जो है कि an x टू द पावर n है। तो लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो डिग्री उसकी डिग्री घट जाएगी या डिग्री चेंज हो जाएगा उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। एग्जांपल से भी आप देख लीजिए। देखो, मान लो कि फर्स्ट एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? चेक करो कि ये x तो है ही है इसमें, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 2 है, 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 3 है। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है, 1 है। तो ये जो डिग्री होती है n के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। n होता है नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। याद रखना कि n क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n इसकी डिग्री कितनी है बेटा? डिग्री कितनी है? 2 है। और इसमें x का कोई भी पावर निगेटिव टर्म, निगेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए, न ही उसका फ्रैक्शनल डिग्री होना चाहिए। जैसे कि x पावर 1/2 हो, ये भी आपका पॉलिनोमियल है नहीं होगा। तो ये वाला पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसके सभी पावर्स, जितने x के पावर्स है वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर ही में आएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और भी दूसरा एग्जांपल बताओ। x प्लस x टू द पावर 5 प्लस 3। तो ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? ये इसके जो डिग्री है, इसका जो पावर है x पावर 1/2 हो जाएगा। इसका भले x पावर 5 है, लेकिन अगर डिग्री अगर आ जाए रेशनल नंबर या फ्रैक्शन आ जाए या ये कह लो कि नेगेटिव आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लो। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस x क्यूब प्लस 9। तो ये भी क्या नहीं होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री जब 3 ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो ये नॉट पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल तो ये 9th में ही बताया गया था। तो पॉलिनोमियल को पहचानना समझ में आ गया, डिग्री भी उसका समझ में आ गया,
अब आगे देखेंगे बच्चों। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होता है। इसकी डिग्री क्या होता है? जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो इसमें a और b क्या है? रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1 हो गई, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर कोई पूछे कि इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, तो इसका जो ग्राफ होगा p ग्राफ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा बेटा? ये देखिए इस तरह का होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो इस तरह का होगा। ये किसका पॉलिनोमियल है? किसका ग्राफ है? p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। इसके लिए एग्जाम्पल भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो आप इसका एक स्ट्रेट ये कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, x y एक्सिस और ये ओरिजिन है। अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जैसा कि छोटे क्लासों में आपको सिखाया गया है। इस तरह 9th में भी सीखे होंगे। ये x है और ये y है। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखिए, तो y की वैल्यू आ जाएगा 2। आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, ये इजी मेथड होता है। और अगर y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रखिए, 0 रख के देखिए, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं आप यहाँ पर, तो ये 3x प्लस 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2/3 हो जाएगा। तो ये -2/3 हो गया। केवल ऐसे 2 पॉइंट निकालिए। अब आप x के ये 0,2 आपको कहाँ मिलेगा? y एक्सिस पर मिलेगा। 0,2 यहाँ मिलेगा, और -2/3, 0 आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा, क्योंकि माइनस लेफ्ट में मिलता है। तो मान लो -2/3, 0 यहाँ मिला, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे अगर, तो आपका ये ग्राफ कैसा मिला? कैसा ग्राफ मिला बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और ये x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसके ओनली 1 0 होंगे। तो 0 की बात बाद में बताएंगे, अभी आप ग्राफ देखते चलिए। उसके बाद दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ज़्यादा पढ़ना है क्वाड्रेटिक आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल p of x is equal to ax square plus bx plus c where a not equal to 0। लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखना, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। ठीक है ना? तो और इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। एग्जाम्पल से भी देख सकते हो आप लोग। 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, देख लीजिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। p ऑफ x मानना चाहिए पॉलिनोमियल को हमेशा, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। तो ये क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है बच्चों? तो जिसकी डिग्री 2, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि डिग्री नॉन निगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए।
अगर वो डिग्री रेशनल नंबर या फ्रैक्शन हो जाए या निगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है ये देखिए। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर आपको लिखा जाए 2y² + 3y + 1, ये p ऑफ y लिख सकते हैं इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि y के टर्म में है इसलिए p ऑफ y लिखो। अगर कोई कहे कि नहीं हम z के टर्म में लिखेंगे 3z² + 5z + 8, तो ये p ऑफ z लिखेंगे, जिस टर्म में रहेगा उसको लिखेंगे। और सबकी डिग्री क्या है 2 है, इसलिए सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? इसका ग्राफ होता है पैराबोलिक। कैसा होता है? पैराबोलिक। कैसा ग्राफ होता है? इस तरह का होता है, या तो इस तरह का होगा या इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसमें भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ग्राफ इस तरह का होता है। ठीक है ना? तो यानी कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है? 2 पॉइंट पर कट करता है, इसलिए इसका नाम हो गया क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, उसकी डिग्री 1 होती थी, इसलिए वो एक्स एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्वाड्रेटिक के बाद फिर हम बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है p ऑफ x = ax³ + bx² + cx + d। तो इसमें लीडिंग टर्म क्या है बताओ? लीडिंग टर्म आपका x³ है। सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म जो होता है उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 3। एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो, मान लो p ऑफ x, यदि p ऑफ x तो पॉलिनोमियल का सिंबल है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 3x³ + 2x² + 4x + 5। तो देखो इसकी डिग्री क्या है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका अगर कोई ग्राफ पूछे आपसे, अगर आपको, तो ऐसे होगा। तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटर पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 पॉइंट पर। इसकी डिग्री 3 है, इसलिए 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। मैक्सिमम 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। इसमें भी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, इस तरह से है। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूबिक होगा। इसी तरह आपका बाई क्वाड्रेटिक होगा तो उसका डिग्री हो जाएगा 4 और उसके लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। और वो उसका अगर ग्राफ की बात करें अगर तो वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल समझ लिए। अब आपको बताएंगे हम वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। टॉपिक होगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट x = मान लो अल्फा। ठीक है, तो मान लो लेट p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल ले लो ax + b। ठीक है, तो वैल्यू अगर निकालना है, वैल्यू ऑफ p ऑफ x निकालना है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? x = अल्फ़ा पर निकालना है। तो ये हो जाएगा p ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देंगे? a α + b। तो ये वैल्यू हो गया, यही वैल्यू हो गया। अगर मान लो p ऑफ x, दूसरा मान लो p ऑफ x = दिया हो ax² + bx + c, और आपको वैल्यू फाइंड करना है एट x = t पर। तो ये क्या वैल्यू कितना हो जाएगा?
वैल्यू पी ऑफ टी हो जाएगा, और जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखे वहाँ पर टी पुट कर दो तो वही वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लिया मैंने यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख दिया। फर्स्ट है इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 1 पर। तो p ऑफ 1 कहेंगे ना अब इसको। अब जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू निकाल सकते हो आप। दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। तो वैल्यू आपसे कोई पूछे एट x इज इक्वल टू -1 पर पूछे, तो आपको क्या एक्चुअली निकालना पड़ेगा, p ऑफ -1 निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू x के प्लेस पर रख दो -1, तो क्या हो जाएगा 2x के प्लेस पर -1 का क्यूब प्लस 3x के प्लेस पर -1 का स्क्वायर प्लस 5x के प्लेस पर -1 प्लस 3। तो कितना होगा बेटा, बताओ, कोई बताएगा। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3, ये -5 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो टोटली कितना हो जाएगा 3 3 6, यानी -7 प्लस 6। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा -1। तो ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू समझ में आ गया। अब आपको बताएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज, देखिए हेडिंग होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज, तो जीरो मतलब जानते ही हो कि जीरो है भाई, यानी कि जीरो वो होता है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। लिख देंगे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल p of x will be 0। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाता है इज कॉल्ड जीरो ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x में वो ऐसी वैल्यू रख दो जिससे कि वो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो वो पॉलिनोमियल की जीरोज कहे जाएंगे। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे लेट कर लो, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अब इसमें x की वैल्यू -2 6 रख दो, यहाँ पर x की वैल्यू -2 रख दो। तो क्या होगा, p ऑफ -2 रखोगे तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 - 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -10 प्लस 6। तो ये 10 - 10 क्या हो गया, 0। तो किसके कारण 0 हुआ, -2 के कारण। दैट इज x इज इक्वल टू -2 इज अ 0। किसका 0, 0 ऑफ किसका, पॉलिनोमियल p ऑफ x का। अब एक बात और देखिए, अगेन इफ x इज इक्वल टू -3 रख के देखो जरा इसी में, तो p ऑफ -3 की वैल्यू कितना हो जाएगा। इसी में मैंने -3 पुट किया, तो -3 की वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6। तो ये भी देख रहे हैं कि 0 ही आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -3 भी इसका एक और 0 है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज अनदर 0 ऑफ किसका, p ऑफ x।
ये इसी पॉलिनोमियल का, यानी कि इसके दो दो ज़ीरो हुए। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पॉलिनोमियल के एक ज़ीरो या एक से अधिक ज़ीरोज़ भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि किस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, ये भी बताएंगे हम आपको। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। लीनियर के पास लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? वो एक जीरोस होते हैं। दूसरा क्वाड्रेटिक में कितने होते हैं? मैक्सिमम टू जीरोस। मिनिमम एक भी जीरो नहीं हो सकते, मैक्सिमम दो जीरो हो सकते हैं। इसका क्या रीज़न है आगे बताया जाएगा। क्यूबिक में कितने होते हैं? क्यूबिक हैज़ मैक्सिमम थ्री जीरोस। मिनिमम एक जीरो भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम थ्री होगा। क्यों ऐसा थ्री लिखा इसका क्यूबिक का? क्योंकि इसकी डिग्री थ्री होती है। इसकी डिग्री थ्री होती है, पता है ना सबको, बताया तो गया है। इसकी डिग्री थ्री होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है? टू होती है। और इसकी डिग्री कितनी होती है लीनियर की? इसकी डिग्री वन होती है, इसलिए इसके वन जीरो होंगे। वैसे ही जितनी डिग्री उतने जीरोस पॉसिबल है, या उस मैक्सिमम उतने जीरोस पॉसिबल है, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उसको डीप में जाना पड़ेगा। इसलिए केवल इतना ही अभी जानिए, आगे उसको बताएंगे। ठीक है। तो जितने पॉलिनोमियल उसकी डिग्री उतनी ही होगी, उतने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। अब आपको एक बात बताएंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। लीनियर के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे फाइंड करेंगे, सबके कितने कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना। हेडिंग होगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स and zeros of polynomials, nomials। पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट्स के बिटवीन रिलेशंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट में है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसा होता है? पी ऑफ एक्स है, और ये किस तरह का होता है? एक्स प्लस बी होता है। ठीक है। तो इसका इफ जीरो ले लें, इसका अल्फ़ा ले लें, तो क्या हो जाएगा? ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो इसकी डिग्री निकाल, इसके जीरो की वैल्यू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। याद रखना। ठीक है। एग्जाम्पल से देख लो। एग्जाम्पल से इफ़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो इसके जीरो निकालना है अगर, तो 2x प्लस 4 की वैल्यू जीरो से इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू -4/2 यानी कि -2 हो गया। ये हो गया इसका जीरो। ठीक है। तो इस तरह जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं, जीरो से इक्वेट करके। ठीक है। अब आप निकालो क्वाड्रेटिक का जीरो। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टू जीरोस हो सकते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक ठीक है ना। तो p ऑफ x की वैल्यू अगर हो ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इसके रूट्स भी 2 हो सकते हैं। सॉरी, रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलेंगे, अभी तो बोलेंगे हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे। जीरोस हैज़ 2 जीरोस।
दो ज़ीरोज़ होंगे कौन, अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा इसके बिटवीन रिलेशन अगर आपको निकालना हो तो क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपन ए, और सेकेंड रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपन ए। ठीक है ना। आल्सो एक और इसमें रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये पॉलिनोमियल बनाना है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये इस तरह भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। ठीक है, वैसे यही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो जैसे एग्जांपल से अगर कोई चेक कराना चाहे तो बताओ इसको कैसे चेक करेंगे। देखिए, मान लो कि कोई पॉलिनोमियल है, लेट कर लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 है। 8x प्लस क्या है, 7 है। तो इसमें इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है। तो उसी तरह a की वैल्यू इसमें कोई पूछे कि कितना लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। समझ में आ रहा होगा। और अगर x का कोफिशिएंट कोई पूछे तो वो b हो जाएगा, वो कितना है बेटा, 8 है, और कांस्टेंट टर्म है वो c है, वो कितना है, 7 है। अब आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन होता है, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन। तो पहले तो आपने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल के कोफिशिएंट्स को लिख दिया, तो ए बी सी की वैल्यू निकल गया। अब आप चेक करो, सबसे पहले निकालो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो फैक्टर कर दो अल्फ़ा और बीटा निकालने के लिए। जीरो निकालने का एक और मेथड है, फैक्टर करना होगा इसका। फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर 8 का फैक्टर करो कि 7 हो जाए, तो 7 प्लस 1 7x प्लस x कर दो प्लस 7। फैक्टर करोगे अगर आप लोग तो x प्लस 7 प्लस 1 x प्लस 7, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 7 और क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके मतलब कि जीरोज इसके हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे क्या, जीरोज क्या क्या होंगे बोलो, x प्लस 7 की वैल्यू 0, x प्लस 7 की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू -7, और x प्लस 1 की वैल्यू 0, क्योंकि 0 है तो 0 करके निकालना पड़ेगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगा -1। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू -7 और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो अब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, तो -7 -1 यानी कि -8 आ जाएगा। अब उसके बाद -b/a की वैल्यू निकालोगे, अगर -b/a की वैल्यू, तो माइनस b के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा, 8 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, ये -8 आ गया। देखो दोनों इक्वल आ गया, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेरीफाई हो गया कि नहीं। वैसे ही अभी एक और रिलेशन वेरीफाई करना है आपको, कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा को। तो अल्फ़ा के प्लेस पर क्या लिखोगे, -7 लिखोगे, फिर बीटा के प्लेस पर -1, तो आ जाएगा 7। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसकी वैल्यू होता है c/a, तो c/a की वैल्यू निकाल लो। तो c के प्लेस पर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे बेटा, c के प्लेस पर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, और a के प्लेस पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो कितना आ गया, 7। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गया, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा
इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आप रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो को वेरीफाई करोगे। इस तरह में क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और भी एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और भी एग्जांपल अगर आपको देखना है तो देखिए, जैसे कि सेकंड एग्जांपल होगा, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस 4। तो पहले इसके सॉल्व करके इसके ए की वैल्यू बताओ कितना हो गया। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, तो a की वैल्यू 1 हो गया। x का जो कोफिशिएंट होगा वो b हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगा -3, और कांस्टेंट टर्म -4 है, यानी कि वो c है। अब ज़रा फैक्टर करो, इसका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर 4 का ऐसा फैक्टर करो, 3 आ जाए माइनस करने पर, तो -4x प्लस x हो जाएगा -4। ये फैक्टर होता है। फैक्टर तो आता होगा सबको, छोटे क्लासों में सिखाया गया है। तो ये हो गया, x कामन लेंगे तो x -4, और इसमें 1 कामन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x -4, और ये हो जाएगा x + 1। तो अगर इफ़ x -4 की वैल्यू 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू 4 आ गया, और इफ़ x + 4 की वैल्यू 1 कर दें, x + 1 की वैल्यू 0 हो गया तो x की वैल्यू माइनस हो गया। तो इसके जीरोज निकल गए। क्या? अल्फ़ा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -1। बीटा की वैल्यू कितना? -1। अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज। देखिए, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। एक ये रिलेशन होता है, और दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। अब आप देखिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितना आएगा। अल्फ़ा के प्लेस पर क्या रखोगे? 4 रखोगे, और बीटा के प्लेस पर रखोगे -1, तो ये आ जाएगा 3। अब आप -b/a की वैल्यू बताओ ज़रा। तो -b के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? b की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, -3 है, और a की वैल्यू कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 3। देखो ये वेरीफाई हो गया, हो गया ना। वैसे ही आप अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिखोगे? 4, और बीटा की वैल्यू -1। सही किया हो ना? कैलकुलेशन देख लेना। तो ये हो जाएगा -4। और अब c/a की वैल्यू बताओ ज़रा। c की वैल्यू हो जाएगा -4, और a की वैल्यू 1, तो ये भी -1, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आप कोफिशिएंट्स और जीरोज के बिटवीन रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो क्वाड्रेटिक था। अब क्यूबिक भी होता है। देखिए, क्यूबिक भी होता है। थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो का फार्मूला लिखना है। तो ये क्यूबिक होता है p ऑफ x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। यही होता है ना। तो इसके ज़ीरोज कितने हो सकते हैं? क्यूबिक है, यानी कि इसकी डिग्री 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो इसके ज़ीरोज 3 भी हो सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। गामा ये लेटर है, ग्रीक लेटर है, ठीक ना। तो इसमें रिलेशंस होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाता है -b/a, और दूसरा रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होता है c/a। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका रिलेशन होता है -d/a। ये रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है, इसको याद रखेंगे।